हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज भारत के नौजवानों के लिए बहुत संकट का समय आ गया है। सरकारी नौकरी के लिए लाखों लोग एस्पायर कर रहे हैं। यूएस वाले अंदर घुसने नहीं दे रहे, ऑस्ट्रेलिया वाले हमको भगा रहे हैं और यूरोप की इकोनॉमी की ऐसी बैंड बजी हुई है कि वहाँ जाने का कुछ फायदा ही नहीं है। तो क्या करें? मैंड्रीन सीखे और चाइना पहुंच जाए? अरे नहीं, हमें ऐसी आदत लगी हुई है ना डेमोक्रेसी की, हम कहीं और एडजस्ट भी नहीं कर सकते। रहना तो लगता है यही है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। चीज़ें बहुत वॉलेटाइल है, अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। कहीं पे जॉब्स है, नहीं है, जॉब्स बदल रही हैं, कौन-सी नौकरी रेलेवेंट रहेगी, कौन-सी नहीं रहेगी, एआई कौन-सी नौकरी को खा जाएगा, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस समस्या को हम कैसे सुलझाएँ? ऐसे समय से हम कैसे जूझें? इसके लिए जवाब हमें मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दिया हुआ है। आज मैं आपको एल्बर्ट बैंड्यूरा के शोध के बारे में बताऊंगी और उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, हम इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एल्बर्ट बैंड्यूरा कहते थे कि हम जो देखते हैं वही हम सीखते हैं। सीखने के लिए हमें कोई काम एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, लोगों को देखकर भी हम सीख जाते हैं। इसे कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि हमारे अंदर होती है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है खुद के अंदर विश्वास कि हम अपने प्रयास से हमें जो फल मिलेगा, जो नतीजे मिलेंगे, उसकी दिशा बदल सकते हैं। बेसिकली हम अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इतिहास में जब भी किसी इंसान ने कुछ बहुत महान किया है, बड़ा काम हासिल कर लिया है, तो हमेशा हर बार उस इंसान में सेल्फ एफिकेसी तो जरूर थी। हम एक बड़े काम को कितने अच्छे से प्लान कर सकते हैं और खुद पे विश्वास रख के उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शोध भी ये पाता है कि जिन लोगों में सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होती है, उन लोगों में बहुत ज्यादा आईक्यू होना हो, लेकिन फिर भी वो काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और लंबे तौर पर ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपने माता पिता को, बड़े भाई बहन को भी पूछ सकते हैं, उनके क्लास का जो फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल थी, क्या आज के तारीख पर वही सबसे ज्यादा अमीर है? ऐसा जरूरी नहीं है, मोस्ट केसेस में तो ना ही निकलेगा। फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन सेल्फ एफिकेसी जिसमें होती है, वो अलग अलग समस्याओं को चुनते हैं और उन्हें सॉल्व करके रहते हैं। उनका नॉलेज सिर्फ एक डोमेन मैटर में नहीं रहता, उनका नॉलेज अलग अलग जगहों पे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो अलग अलग एरियाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी होते हैं। बात यह है कि जिन लोगों में ज्यादा सेल्फ एफिकेसी होती है, वो हारने से डरते नहीं है। उन्हें फेलियर का एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। देखो भैया, फेलियर ना वो टेस्ट है जिससे हमें पता लगता है कि चैंपियन कौन है और ऑर्डिनरी प्लेयर कौन है। क्योंकि ऑर्डिनरी प्लेयर जब हार जाता है तो उसे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली, मेरे सिचुएशन सही नहीं थे, मेरा कोच ही फालतू है, मेरे कोच को कोई अक्ल नहीं है। लेकिन चैंपियन को जब हार मिलती है ना, तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, हार तो लगी रहती है, मुझे इसी हार को अपने प्रयास से जीत में बदलना है। अगर हमें अपना सेल्फ एफिकेसी बढ़ाना है तो एल्बर्ट बैंड्यूरा कहते हैं कि उसके 4 मुख्य तरीके हैं। नंबर 1 है मास्टरी एक्सपीरियंसेस। देखिए, मास्टरी एक्सपीरियंसेस चाहिए तो किसी मास्टर के पास जाना पड़ेगा, अपने टीचर के सामने अपने काम को दिखाना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा प्लीज 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 मेरी गलतियां निकालिए। जब आपके टीचर आपकी गलतियां निकालेंगे तब चुभता तो बहुत है, लेकिन वो चुभन आपको बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मास्टरी एक्सपीरियंसेस एक चीज को बार बार करने से भी आती है, तब तक आप उसे करते हैं जब तक आप उस चीज को बाकी सब लोगों से बेहतर नहीं कर लेते, जब तक आपको लगता है कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि इसे मैच कर पाना किसी साधारण इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा तरीका है वाइकेरियस लर्निंग। हर बार हर चीज को खुद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम देख के भी सीख सकते हैं। जैसे कि हम रेसिपीज देखते हैं, खाना बना लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अपनी जिंदगी में अगर आप कुछ बेहतर और बड़ा करना चाहते हैं, तो उन लोगों की जीवनियों से सीखिए जिन्होंने कुछ बड़ा किया है। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जिनके काम को हम स्टडी कर सकते हैं। हमारे देश में इस वक्त बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। तीसरा होता है वर्बल परसुएशन। हार जाने के बाद ना दिमाग में सेल्फ डाउट तो होता ही है,
इस सेल्फ डाउट से बचने के लिए पॉजिटिव लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, पेरेंट्स है, जो आपको एनकरेज करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो कुछ महान करने के लिए निकले थे, उनका काम दूसरों को समझ में ही नहीं आया और फिर उसके बाद उन्होंने खुद को ही एनकरेज किया, क्योंकि दूसरे तो वैलिडेट करते नहीं हैं। तो पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए और खुद को ही कहिए, आई एम डूइंग गुड, फेलियर इज नॉट द एंड, हार के आगे जीत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लगे रहो। और चौथा स्टेप है मैनेजिंग इमोशनल स्टेट्स। देखिए, डैनियल गोलमैन का रिसर्च हमें ये बताता है कि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं और सामने वाले के इमोशन पर भी प्रभाव ला सकते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल होते ही हैं। आम लोगों के साथ ये होता है कि हार जाने के बाद, नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलने के बाद, बुरा फीडबैक मिलने के बाद वो इतना ज़्यादा तिलमिलाने लगते हैं, घबराने लगते हैं, डर जाते हैं कि फिर वो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनफैक्ट आज के वॉलेटाइल समय में अगर आप कोई स्किल बढ़ाना ही चाहते हैं ना, तो पहले अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर कीजिए, ईक्यू को बड़ा कीजिए। जैसे जैसे आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती जाएगी, यानी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं और बेहतर करने लगे हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका मोटिवेशन बढ़ने लगा है। अब तो जैसे ज्यादा कोशिश करने में मजा आता है, जैसे कि कोई नशा हो गया है जीतने का। साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगता है। अब आप एक्चुअली देख पाते हैं कि किस तरीके से पहले की तुलना में आप बहुत बेहतर बन गए हैं, जैसे कि कोई नए इंसान है। और साथ ही साथ आपकी सोचने का तरीका भी बदल गया है। अब आप अपने पुराने दोस्तों की जैसी बातें नहीं सोचते, अपने रिश्तेदारों के जैसे थॉट प्रोसेस नहीं रखते। अब आपके विचारों में एक कैन डू एटीट्यूड आ गया है, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। जिंदगी में अपने आप को अगर आप समझ जाएंगे तो दुनिया को समझना आसान हो जाता है। और देखिए, एआई चाहे जो भी काम करने लगे, नौकरियां किसी भी तरीके की चेंज होती रहे, इंसानों के साथ डील करना हमेशा लगा रहेगा। तो इंसानों के साथ अगर डील करना है और सक्सेसफुल होना है तो साइकोलॉजी सीखना है। कंप्लीट साइकोलॉजी सीखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसे सीखिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, आगे बढ़िए, आपको कौन रोकने वाला है।